नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी द ऑफिसर्स एकेडमी एक संस्था है और बड़ी संस्था है। यहाँ से जाकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। यहाँ पर 1 to 5 के लिए भी बैचेज चल रहे हैं, 6 to 8 के लिए भी बैच चल रहा है, 9 से 10 के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है। बैच का नाम है क्रांतिकारी विजय 2.0 और यहाँ पर टॉपिक वाइज एनसीईआरटी थ्योरी के साथ में तैयारी करवाई जा रही है। 15 फरवरी से बैच स्टार्ट हो चुका है। फीस रखी गई है मात्र 999 रुपए और इनके यहाँ पर और भी शिक्षक भर्तियों के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं और कोई भी कोर्स अगर ज्वाइन करेंगे तो आप लोग एमसीक्यू बैच के साथ में निःशुल्क एक बैच फ्री मिलेगा। बिल्कुल उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं पर आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है और इसके पहले भी कल भी जानकारी दी गई थी कि इसी महीने के लास्ट 46,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ये कल का समाचार पत्र है जिसके माध्यम से जानकारी दी गई थी शिक्षक भर्ती को लेकर के कि मार्च के महीने में ही इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा और विज्ञापन का प्रारूप बना करके भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग को 10 दिन पहले भेज दिया गया था। जैसे ही वहां से अनुमति मिल जाएगी वैसे इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में भी जो मुख्यमंत्री हैं भी आए नीतीश कुमार, उन्होंने भी ये घोषणा की है कि 45,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। उन्होंने कुछ और भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिनमें से शिक्षक भर्ती की भी चर्चा की गई है। शिक्षक भर्तियों की कुछ और भी सूचनाएं हैं आज के समाचार पत्रों में। जैसे लिखा है विशेष शिक्षकों से मांगे आवेदन। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की तैनाती व नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत विभाग की ओर से पहले चरण में यहाँ पढ़ा रहे 540 संविदा शिक्षकों यानी स्पेशल एजुकेटर को पहले चरण में शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। इसी क्रम में संविदा पर कार्यरत टेट, सीटेट, टीईटी पास, आरसीआई की निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले शिक्षकों से 26 मार्च तक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ से भी आवेदन मांगे गए हैं। आप लोग इससे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास विशेष योग्यता हो तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में एक और शिक्षक भर्ती की चर्चा की गई है और ये भर्ती है अटल आवासीय विद्यालयों की। लिखा है अटल आवासीय विद्यालयों में पूरी होगी शिक्षकों की कमी। श्रम विभाग द्वारा संचालित सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में विभिन्न विषयों के 385 शिक्षकों और 2 प्रधानाचार्यों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, बिजनेस स्टडीज और राजनीति विज्ञान विषयों में पीजीटी की नियुक्ति होगी। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत और आर्ट एंड क्राफ्ट विषय के शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। नवोदय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं बशर्ते उनकी आयु 65 वर्ष से कम न हो। इच्छुक विद्यार्थी 18 मार्च तक अपना आवेदन अटल आवासीय विद्यालय समिति, किसान मंडी, विभूतिखंड, गोमती नगर में व्यक्तिगत रूप से या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं और भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वेबसाइट upboCW.in पर उपलब्ध है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट से इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं अध्यापक पीजीटी के 26 पदों पर भर्ती हो रही है और इसमें ये योग्यता वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। 65,000 रुपये मानदेय में। यहाँ पर नीचे ये टीजीटी की योग्यता लिखी हुई है। टीजीटी को मिलेगा 62,000 रुपये और अलग अलग विषय की संख्या भी यहाँ पर लिखी है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक और सूचना है गुड न्यूज उन विद्यार्थियों की जिनके पास आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं बेसिक में। नया नियम आ गया है कि अब बेसिक में अगर एडमिशन लेना है प्राथमिक में तो अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं भी है, आधार कार्ड नहीं भी है तो भी आपका एडमिशन होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या अचानक से कम हो गई थी और उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई थी एडमिशन के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनके पास आधार कार्ड नहीं बना हुआ था तो इसलिए उनका एडमिशन नहीं हो पाया। तो अब इसमें शिथिलता बरती गई है और लिखा है नए शिक्षण सत्र में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को बिना जन्म प्रमाण पत्र व आधार के भी दाखिला होगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने गुरुवार को सभी जिला के जिलाधिकारियों के नाम सर्कुलर जारी करके ये निर्देश दिए हैं। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे स्कूल चलो अभियान के पहले चरण से पूर्व बच्चों को स्कूलों में दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि अध्यापकों की ओर से किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र अथवा आधार पहचान संबंधी दस्तावेज के अभाव में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
साथ ही बच्चों के संबंध में अभिभावक द्वारा दी गई सूचनाएं स्कूलों में दाखिले के लिए मान्य होंगी। जो भी बताएंगे अभिभावक, उसके पेरेंट्स बताएंगे कि इसका जन्म कब हुआ था, इसका ये नाम है, तो वही चीज़ें उसको दर्ज कर ली जाएंगी। और बाद में बताया जा रहा है कि बाद में आधार कार्ड वगैरह इनका बनवाया जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है, सही बात है। एडमिशन करवा करके फिर इनका आधार कार्ड बने। और उम्मीद है कि अब सरकार की इस पहल से ये जो स्कूल चलो अभियान का जो पहला चरण स्टार्ट हो रहा है, इसमें सरकार को फ़ायदा मिलेगा और बच्चों के एडमिशन में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। चूँकि शिक्षक भर्ती को लेकर के जो सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा था वो थी विद्यार्थियों की कम संख्या, अनुपात समानुपात। और ये कहा जा रहा था कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या ही कम है, तो शिक्षकों की भर्ती क्यों की जाए। तो देखते हैं क्या होता है, और सरकार इसी तरीके के कुछ और भी पहल कर सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।